हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो हमारी कंसेप्ट वीडियो रहने वाली है सर्कल्स के ऊपर। सर्कल की जितनी भी टर्म्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सर्कल होता क्या है। सर्कल देखिए एक क्लोज्ड कर्व है। अब मान लीजिए कि एक प्लेन है, प्लेन में यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, तो इन सब का डिस्टेंस सेम है फ्रॉम दी सेंटर। तो जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व आ जाती है, क्लोज्ड फिगर आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। तो सेंटर क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट जो बिल्कुल सर्कल के मिडल में या सेंटर में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कल। और इसके जो पॉइंट्स हैं वो सभी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सर्कल का आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा। देन आता है हमारा रेडियस। रेडियस क्या है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो हम सेंटर से ड्रॉ करनी शुरू करते हैं, और ये जो सर्कल है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे इसको बोला जाता है रेडियस। तो रेडियस क्या है, एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से शुरू होती है और सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है उसके ऊपर किसी भी पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से, दैट इज कॉल्ड रेडियस। देन नेक्स्ट इज डायमीटर। अब मान लीजिए ये सर्कल है, ये दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया और ये लाइन जो है वो सेंटर से होती हुई जा रही है, तो इसको बोला जाता है डायामीटर। जो हमारा डायमीटर है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेडियस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो रेडियस किसके इक्वल होता है, डायमीटर का हाफ। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, अब जैसे हमारी 2D फिगर्स हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, हम क्या करते हैं उसका पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब बाउंड्री, कितनी स्पेस यहाँ पे ऑक्युपाइड है, ये जो बाउंड्री है। उसी तरह सर्कल की जो बाउंड्री है ये, उसको आपने कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये टोटल डिस्टेंस होता है जो ये सर्कल, अगर ये पॉइंट्स को हम कवर करते हुए जाएं तो कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब देखिए सर्कल है, तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट ये है, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। अब जो पॉइंट्स हैं जो सर्कल के अंदर हैं, जो सर्कल की बाउंड्री के अंदर होते हैं, उनको बोला जाता है इंटीरियर पॉइंट्स। तो Q क्या है, हमारा इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि ये सर्कल की ये बाउंड्री के अंदर है। और वो पॉइंट्स जो सर्कल की बाउंड्री के बाहर हैं, लेट्स से ये है, ये है, ये है, ये सारे P, X, Y ये सभी क्या हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सर्कल की जो बाउंड्री है उससे बाहर होते हैं। सो ये है इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आता है कोड का। अब तक के जितने हमने कंसेप्ट पढ़े ये आप पहले भी पढ़ के आए हैं। कोड क्या होता है, अब मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, इसके दो पॉइंट्स हैं, इस सर्कमफ्रेंस पे हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ये और ये। इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड कोड। तो कोड क्या है, हमारी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके जो एंड पॉइंट हैं वो कहाँ पे होंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होंगे, या आप बोल सकते हो सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया, ये मैंने D ले लिया, ये E ले लिया, इनको मैंने ज्वाइन किया, तो ये भी क्या है, हमारी कोड है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डायमीटर भी कोड होती है। यस, अगर आप किसी सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड आपको बोला है ड्रॉ करने के लिए, कोड क्या होता है, जब दो पॉइंट्स हैं सर्कल के
सर्कमफ्रेंस के ऊपर, और उनको जब आप ज्वाइन कर देते हो जो लाइन बन जाती है उसको कोड बोला जाता है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कोड है। तो अगर क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कोड ड्रा करने के लिए बोला गया, इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो कोड हमें समझ में आया। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, उन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन बन गई इसको बोला जाता है कोड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है आर्क का। आर्क क्या होती है? अब ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, इसका कुछ पार्ट मैंने ले लिया, मान लीजिए ये और ये, बीच में एक पॉइंट और ले लिया, लेट्स से दिस इज बी, दिस इज सी। तो ये क्या बन गई? आर्क बन गई। जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है उसका अगर आप कुछ थोड़ा सा पार्ट ले लें और उसको लेबल कर दें, दैट बिकम्स द आर्क ऑफ द सर्कल। तो ABC इज द आर्क। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम आर्क को? ABC, ऊपर हम ऐसा सिंबल बनाते हैं। तो जहाँ पे ये सिंबल बना होगा इट मीन्स दैट इज द आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे ये फिगर में APB, ये आर्क है। तो आर्क कुछ नहीं है, जो सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस होता है, बाहर वाली बाउंड्री होती है, उसका अगर आप थोड़ा सा पार्ट ले लोगे वो आर्क बन जाएगी, अगर पूरा ले लोगे उसको हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। अब 2 तरह की आर्क होती है, एक होती है मेजर, एक होती है माइनर। अब सबसे पहले माइनर आर्क समझते हैं। ये मैंने आर्क बनाई APB, ये मेरी माइनर आर्क है, छोटी सी है। अब पता है मेरा पूरा ये सर्कमफ्रेंस था, इसका सिर्फ मैंने इतना सा पार्ट ले लिया, इतना APB, और बाकी क्या बचा? ये जो ऊपर बड़ा सारा सर्कमफ्रेंस बच गया बाकी का, ये क्या बन गई? मेजर आर्क। सो माइनर एंड मेजर 2 आर्क होती हैं। अगर आप किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे APB, ये हमारी माइनर आर्क हो गई, और इसको छोड़कर जो बाकी बच गई दैट इज AQB, ये कौन सी आर्क हो गई? हमारी मेजर आर्क। और आर्क को कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये माइनर आर्क, जैसे यहाँ पे हमने ABC ली थी, यहाँ पे मैं D पॉइंट ले लेती हूँ, तो ADC हमारी क्या बन गई? दिस इज द मेजर आर्क। तो 2 अलग अलग सर्कल पे मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल से बता दिया। यहाँ पे ABC माइनर है, ADC मेजर है, और इस सर्कल में APB माइनर है, AQB मेजर है। तो इसकी अब हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्या बोला गया यहाँ पे। द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का वो पार्ट विच इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? अगर आप एक सर्कल को आधा कर दो वो सेमी सर्कल बन जाते हैं। तो देखिए अब ये AQB आर्क जो है वो सेमी सर्कल से भी ज़्यादा है। सेमी सर्कल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन ये आर्क तो यहाँ तक है। सो which is greater than semicircle is called major arc, and the part of circumference which is smaller than the semicircle is called minor arc. तो पूरे circumference को हमने 2 आर्क में डिवाइड कर दिया, एक माइनर एक मेजर। अब देखिए ये जो आर्क है, अगर आप इसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हो, ये मेरा सेंटर है O, अगर मैं आर्क को रब करेंगे, ये APB जो मेरी आर्क है और ये सेंटर है O, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूं इधर से A के साथ, इधर से B के साथ, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा। दिस एंगल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। ये माइनर आर्क का एंगल आ गया। और क्या मेजर आर्क भी कोई एंगल बनाएगी? यस, ये वाला जो है ये मेजर आर्क का एंगल है।
क्योंकि हमने इधर से भी इसको ज्वाइन कर दिया, इधर से भी कर दिया। ये ग्रीन वाला, ये जो दिखाई दे रहा आपको बड़े वाला, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क, और ये छोटे वाला एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क। तो इसको सेंट्रल एंगल भी बोला जाता है। जब कोई आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है उसको बोला जाता है सेंट्रल एंगल और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द टू रेडियाई एट द एंड्स ऑफ एन आर्क। मतलब जहाँ पे आर्क खत्म हो रही है वहां से आपने ये रेडियस बना दिया, ओ ए भी रेडियस बन गया, ओ बी रेडियस बन गया, और ये जो एंगल बन गया दिस इज सेंट्रल एंगल। नेक्स्ट आता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमें पता है एक ऐसी आर्क, ये आर्क ही है दिस वन, और इधर से ये भी एक आर्क है। ऐसी आर्क जो आपके पूरे सर्कल को हाफ में डिवाइड कर दे उसको बोला जाता है सेमी सर्कल। और इस आर्क के जैसे ये सेमी सर्कल है, ये वाला ऊपर वाला, तो इसके जो ये पॉइंट्स है एंड पॉइंट्स, दीज आर दी डायमीटर। तो डायमीटर के भी यही पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और ये सेमी सर्कल के भी यही पॉइंट्स हैं ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है सीकेंट। ये इंपॉर्टेंट है। कोड आपको पता चल गया। अब कोड क्या होती है कि जब आप कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो जो लाइन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड कोड। अब आते हैं सीकेंट क्या लाइन होती है। A line which intersects the circle at two distinct points is called a secant. अब देखिए कोड एंड सीकेंट में क्या डिफरेंस है। पहले सीकेंट होती क्या है, कोई भी लाइन जो सर्कल से होते हुए जा रही है और सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज अ लाइन। और ये क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हमने सिर्फ उनको क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ये यहाँ से इसको इंटरसेक्ट करते हुए नहीं जा रहा है पॉइंट्स, लेकिन जो सीकेंट होती है दैट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो डिफरेंस हमें समझना होगा कोड और सीकेंट में क्या होता है। सीकेंट एक लाइन है जो सर्कल से होते हुए जा रही है, तो जब वो सर्कल से होते हुए निकलेगी तो दो पॉइंट्स पे उसको इंटरसेक्ट करेगी। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। वेयर एज कोड क्या है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, आपने कोई भी दो एंड यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए सर्कमफ्रेंस के ऊपर और सिंपली आप उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, दिस लाइन इज कॉल्ड कोड। तो ये हमारी सीकेंट है एक्स वाई। एक्स वाई इज अ सीकेंट जो इस सर्कल को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो एम पे और दूसरा एन पे। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट, सेक्टर एंड टेंजेंट। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल नए हैं, आराम से समझना है आपने। सबसे पहले है सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट और कोड का रिलेशन होता है, क्या है। अब ये सर्कल है, मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है ए, यहाँ पे मेरा पॉइंट है बी, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन बनी ए बी, ये क्या बन गई मेरी कोड। अब सेगमेंट क्या है, कोड जो होती है वो आपके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक ये वाला पार्ट बन गया, एक ये वाला पार्ट बन गया। तो सेगमेंट क्या होगी, कोड और ये आर्क, इसके बीच में जो ये जगह आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। अगर ये माइनर आर्क है, माइनर है ना, ये छोटी आर्क है ए से लेके बी तक, तो लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है पी, तो ए पी बी ये हमारी आर्क है, कौन से वाली, माइनर, और ए बी हमारी कोड है।
इन दोनों के बीच में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अगर तो या फिर आप ये याद रख लीजिए, कोड और आर्क के बीच में जो एरिया आ जाता है उसको बोला जाता है सेगमेंट। अब सेगमेंट भी दो तरह का होता है, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। अब देखिए ए पी बी ये आपकी माइनर आर्क है और ए बी आपका क्या है, कोड है। इसके बीच में ये जो एरिया आ गया तो इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। माइनर आर्क और कोड के बीच में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। अब ये आपका सर्कल, ये आपकी कोड ए बी। एक आपकी मेजर आर्क है ए क्यू बी, ये आ गई, और ए बी ये आपका कोड आ गया। इसके बीच में ये जो एरिया है इसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट। तो कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले तो सेगमेंट क्या होता है, आर्क एंड कोड के बीच में जो एरिया आ गया। अगर माइनर आर्क और कोड के बीच में एरिया है वो माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क और कोड के बीच में जो एरिया है वो बनेगा मेजर सेगमेंट। तो ए क्यू बी ये सारा हमारा मेजर सेगमेंट है और ये वाला माइनर सेगमेंट। तो हमें कोड समझ में आया, हमें आर्क समझ में आई, फिर हमें सेगमेंट समझ में आई। नेक्स्ट आता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखिए, अब ये क्या है, ये भी आर्क के कंसेप्ट पे चलेगी। अब मान लीजिए ए बी ये सी, ये मेरी माइनर आर्क है और ये मेरी मेजर आर्क है। अब ये जो आर्क है ये ओ ए को ज्वाइन कर दो, ओ बी को ज्वाइन कर दो। तो मैंने क्या किया, ये दोनों रेडियस को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एरिया बन गया, इस एरिया को क्या बोला जाता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। माइनर सेक्टर हमें समझ में आया, जो माइनर आर्क है और ये जो रेडियस हमने ज्वाइन किए इनके बीच का जो एरिया है। अब मेजर सेक्टर क्या होगा, ये मेरी मेजर आर्क है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ए डी बी, ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया, ये क्या बन गया एरिया, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ये माइनर है और ये ऊपर वाला मेजर है। तो दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। अगर आर्क आपकी माइनर है तो वो माइनर सेक्टर, आर्क मेजर और रेडियस के बीच में जो एरिया है दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। और जो सेगमेंट होता है वो आपके कोड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है टेंजेंट का। अब ये टेंजेंट क्या होता है, अब आपका ये सर्कल है, एक पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। अब मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो सिर्फ ए को टच होते हुए ऐसे सर्कल से जा रही है, मतलब सर्कल को सिर्फ वो एक पॉइंट पे टच करेगी दैट इज ए। तो ऐसी लाइन which touches the circle only at one point is called tangent of the circle। आप टेंजेंट ऐसे भी बना सकते हो, टेंजेंट ऐसे करके भी जा सकती है, टेंजेंट ऐसे करके भी जा सकती है, यहाँ से होते हुए, टेंजेंट यहाँ से होते हुए भी जा सकती है। तो सिर्फ वो एक पॉइंट पे टच करेगी तो उसका नाम क्या है, टेंजेंट। वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट।
अब टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले अब ये हमारी टेंजेंट जा रही है पी क्यू। पी क्यू क्या है? हमारी टेंजेंट, और वो टी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। अगर मैं यहाँ से रेडियस ड्रॉ करूँ, टी और ओ को मैं ज्वाइन कर दूँ, तो क्या होगा कि ये जो रेडियस हमने ड्रॉ किया है ये रेडियस ही बनेगा ना, ओ टी, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये प्रॉपर्टी आपने लर्न करनी है कि जब भी कोई टेंजेंट बनती है, जैसे अब यहाँ पे टेंजेंट है, तो अगर हम ये रेडियस ड्रॉ करते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सेकंड है, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड इट। ऐसा नहीं है कि इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट पड़ा है, लेट्स से पी, यहाँ से आप कोई टेंजेंट बना रहे हो तो वो उसको 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, ना कि एक पे टच करेगी। ये पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड, ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। मतलब मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, अब इस पे, इस ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, इससे कितनी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो? तो ये अगर पॉइंट है तो एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट वहां से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैं इसी ए पॉइंट से कोई और टेंजेंट निकाल दूँ। हाँ, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ से भी आप एक टेंजेंट ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक सर्कल की कितनी भी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट है, वहां से आप टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने ज़रूर ध्यान रखना है, जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अंदर से कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती, बाहर से होती है, और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकल सकती है। एक सर्कल पे बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं, लेकिन एट डिफरेंट पॉइंट्स, नॉट एट अ सेम पॉइंट। ऐसा नहीं है कि ए पॉइंट के ऊपर ही मैं 4 टेंजेंट्स बना दूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट, एट वन पॉइंट ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। सो ये है पूरा कंसेप्ट हमारा इस चैप्टर में जो यूज होगा। इसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा कोई कंसेप्ट स्किप हो गया, जैसे क्वाड्रेंट क्या होता है, अब मान लीजिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 पॉइंट्स हैं। अब देखिए, 2 रेडियस ले लिए मैंने, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। ओ ए को ज्वाइन कर दिया मैंने, ओ बी को ज्वाइन कर दिया। जब 2 रेडियस को हम ज्वाइन कर देते हैं, और कंडीशन क्या है कि ये राइट एंगल पे होनी चाहिए, तो ये जो एरिया बन जाता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम है। जैसे मान लीजिए पहला मैंने बना दिया विद 2 सेंटीमीटर रेडियस, फिर मैंने बना दिया 4 सेंटीमीटर वाला, ये सेंटर सेम है। फिर मैंने बना दिया 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल, सभी में सेंटर इज सेम, रेडियस चाहे अलग अलग है लेकिन सेंटर सेम है। ऐसे सर्कल्स को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो ये मेन हमारे पॉइंट्स हैं सर्कल पे। आर्क, कोड, टेंजेंट, सेगमेंट एंड सेक्टर, ये 5 आपने बहुत ध्यान से करने हैं, बिकॉज ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। सो यहाँ पे हमारी ये वीडियो ओवर होती है। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपकी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना हो ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।